जैसा सोचेंगे वैसा जिएंगे। भूमिका किसी भी व्यक्ति का जीवन उसकी सोच पर निर्भर करता है। सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति हमेशा खुश रहते हैं, जबकि नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं। यह कहानी एक साधारण गांव के व्यक्ति की है, जो अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए संघर्ष करता है। कहानी का आरंभ। गांव का नाम था सुखपुर। इस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था रमेश। रमेश एक मेहनती किसान था, लेकिन उसकी सोच हमेशा नकारात्मक रहती थी। वह हमेशा सोचता था कि उसकी फसलें खराब होंगी, उसका काम नहीं चलेगा और वह हमेशा दुखी रहता था। उसके दोस्तों ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कभी नहीं माना। एक दिन रमेश अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे अपने पुराने दोस्त मोहन का सामना हुआ। मोहन हमेशा खुश और सकारात्मक रहता था। मोहन ने रमेश से कहा, रमेश, तू हमेशा नकारात्मक सोचता है। अगर तू सकारात्मक सोचेगा तो तेरा जीवन भी खुशहाल होगा। रमेश ने हंसते हुए कहा, तू क्या जाने जीवन कितना कठिन है, सब कुछ बुरा होता है। मोहन ने उसे समझाया, सोच का असर जीवन पर पड़ता है। जैसे तेरा सोच है वैसा ही तेरा जीवन है। बदलाव की शुरुआत। कुछ दिन बाद रमेश ने अपने जीवन में बदलाव लाने की ठानी। उसने सोचा कि उसे अपने सोच में बदलाव लाना होगा। उसने मोहन से कुछ किताबें ली जिनमें सकारात्मक सोच और आत्मसंवर्धन के बारे में लिखा था। रमेश ने रोज सुबह उठकर अपनी सोच को सकारात्मक बनाने का प्रयास किया। उसने अपने मन में यह सोचा कि मेरी फसल अच्छी होगी, मैं अपने काम में सफल होऊंगा और मैं खुश रहूंगा। धीरे धीरे उसके मन में सकारात्मकता भरने लगी। खेत में परिवर्तन। जब रमेश ने अपने खेत में काम करना शुरू किया तो उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत का फल मीठा होने लगा। उसकी फसल पहले से ज्यादा हरी भरी और फलदायी हो गई। गांव के लोग उसके खेत की तारीफ करने लगे। एक दिन गांव के प्रधान ने रमेश को बुलाया और कहा, रमेश, तेरी फसल ने हमें यह सिखाया है कि सकारात्मक सोच का क्या असर होता है। तू अब हमारे गांव का प्रेरणा स्रोत बन गया है। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब मेरी सोच का नतीजा है। मैंने सिर्फ अपनी सोच में बदलाव किया है और मेरे जीवन में भी बदलाव आया है। नई सोच का फैलाव। रमेश की सकारात्मक सोच ने न केवल उसकी जीवन में बदलाव लाया, बल्कि उसके दोस्तों और परिवार वालों पर भी असर डाला। उन्होंने रमेश से सीखा और अपनी सोच में भी बदलाव लाने लगे। गांव में हर कोई रमेश की तरह सकारात्मक सोचने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव का माहौल खुशहाल हो गया। अब गांव में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। सबने मिलकर अपने जीवन को खुशहाल बनाने की कोशिश की। समापन कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसे हमारी सोच होती है वैसा ही हमारा जीवन होता है। सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति हमेशा खुश रहते हैं और नकारात्मक सोच रखने वाले दुखी। रमेश की कहानी ने यह साबित कर दिया कि सोच का असर जीवन पर गहरा होता है। हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए ताकि हमारा जीवन भी खुशहाल हो सके। इस कहानी का सार यही है कि जैसा सोचेंगे वैसा जिएंगे। हमें हमेशा अपने सोच को सकारात्मक रखना चाहिए, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार रमेश की सोच ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव की सोच में भी परिवर्तन लाया। निष्कर्ष, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमारी सोच ही हमें उन कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती है। सकारात्मक सोच के माध्यम से हम न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी खुशियां ला सकते हैं। याद रखें, हर दिन एक नया अवसर है अपने सोच को सकारात्मक बनाने का और अपने जीवन को खुशहाल बनाने का। इसी सोच के साथ हम सब सुखी और सफल जीवन जी सकते हैं।